नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है ज्ञान बिंदु स्टडी पॉइंट में। और ये क्लास ज्योग्राफी का यानी भारत का भूगोल का फाउंडेशन बैच है। ठीक है, फाउंडेशन बैच। ये बिहार पुलिस, बिहार दुर्गा, ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी एंड ऑल एग्जाम के लिए है, वो ऑल वनडे एग्जाम के लिए है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इस बैच का आनंद ले सके और अच्छा से अच्छा तरीक़ा से पढ़ सके। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले इसमें हम लोग देखेंगे इसका सिलेबस क्या है, भारत का भूगोल का पहले सिलेबस। ठीक है, ये हमारा हो गया भारत का मानचित्र। भारत का मानचित्र हो गया, देख लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं इसका एक पहला सिलेबस है। पहले पढ़ेंगे हम लोग भारत का परिचय। इसमें जानेंगे कि भारत क्या है, किस कहाँ से है, कैसे इसका नाम पड़ा। ठीक है, दूसरा चैप्टर है भारत की भूगर्भिक संरचना, भारत की भूगर्भिक यानी भारत की निर्माण। ठीक है, तीसरा है भारत के पर्वत एवं पठार मैदान, भारत का पर्वत पठार मैदान किस किस राज्य में किधर किधर है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसमें से हर एक एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न जरूर बनते हैं। 4 नंबर भारत के अपवाह तंत्र। 5वां है भारत की जलवायु। ठीक है, 6ठा है भारत की मिट्टियाँ। भारत की मिट्टियाँ जैसे जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, ये सब कहाँ कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, ये सब इसमें आ जाएगा। उसके बाद 7 नंबर है भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जानेंगे। उसके बाद भारत की कृषि और पशुपालन, भारत की कृषि और पशुपालन। अगला है भारत की सिंचाई और नहरें। 9 नंबर में हम लोग जानेंगे भारत की सिंचाई एवं नहरें। ठीक है, आगे यह भारत का मानचित्र है, इसको आगे हम लोग देखेंगे। चलिए 10 नंबर में है भारत की परिवहन व्यवस्था, भारत की परिवहन व्यवस्था। उसके बाद 11 नंबर में भारत के उद्योगीय। 12 नंबर में भारत के खनिज संसाधन। 13 नंबर भारत की जनसंख्या। यह थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसमें जनसंख्या होगा, भारत की जनसंख्या। ठीक है, आप लोग सुधार लीजिएगा नोट्स में। उसके बाद भारत की जनजाति। अगले इसी में हम लोग पढ़ लेंगे भारत के क्षत्रिय नृत्य और लोक नृत्य होगा। यहाँ लोक नृत्य, शोक नृत्य नहीं होगा, लोक नृत्य। ठीक है, तो ये होगा हमारा चैप्टर, देख लीजिए। 1 नंबर भारत का परिचय, दूसरा भारत की भूगर्भिक संरचना, तीसरा भारत के पर्वत पठार एवं मैदान, भारत के अपवाह तंत्र, भारत की जलवायु, भारत की मिट्टियाँ, भारत की प्राकृतिक वनस्पति, भारत की कृषि और पशुपालन, भारत की सिंचाई और नहरें। इसके आगे हैं भारत के परिवहन व्यवस्था, भारत के उद्योग, भारत के खनिज संसाधन, भारत की जनसंख्या, यहाँ थोड़ा टाइपिंग एरर है, भारत की जनजाति, भारत का क्षत्रिय नृत्य और लोक नृत्य। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का परिचय। हम लोग भारत का परिचय पहला चैप्टर। ठीक है, इसमें देखिए भारत को कई नामों से जाना जाता है। भारत को कई नामों से जाना, जैसे
इंडिया, आर्यावर्त, जम्मू द्वीप। जम्मू द्वीप हिंदुस्तान के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ थोड़ा टाइपिंग एरर है, यहाँ हिंदुस्तान होगा। हिंदुस्तान, यहाँ जम्मू द्वीप हो जाओ। जम्मू द्वीप भारत को कई नाम जैसे भारत, इंडिया, आर्यावर्त, जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा इस्लामियों ने भारत को हिंदुस्तान कहकर पुकारा। आगे है भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित दक्षिणी पूर्वी भाग में तथा हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर के शीर्ष पर हिंद महासागर में स्थित है। तो टाइपिंग एरर है, ठीक है। भारत एशिया महादेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में तथा हिंद महासागर में स्थित है। आगे नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है। और माथाने छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया महादेश में है। यह दूसरा होगा, यह सबसे छोटा। विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है और विश्व का और सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया महादेश है। थोड़ा टाइपिंग इधर हो गया है, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन नोट्स बनाइए कर लो, सही सही लिखिएगा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है, ठीक है। विश्व का यहाँ थोड़ा इधर उधर हो गया है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है तथा सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ देशांतर नहीं होगा। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, यहाँ देख लीजिए भारत की। ये हो गया पृथ्वी, यहाँ हमारा भारत की स्थिति है। यहाँ भारत की स्थिति ये हो गया दिश। पहले आप लोगों को हम दिशा बता दें, ठीक है। चलिए आइए, ये हो गया उत्तर, ये हो गया उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, पूर्वी पश्चिमी, इधर आ जाएगा उत्तर पूर्व, ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व, इधर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ये हो गया दिशा, ठीक है। उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, इधर हो गया दक्षिण पश्चिम, ये हो गया दक्षिण पूर्व, ये हो गया उत्तर पूर्व, ये हो गया उत्तर पश्चिम। तो हमारा भारत स्थित है उत्तरी पूर्वी, यहाँ भारत की स्थिति है, ठीक है। नेक्स्ट
ये देखिए भारत, यहाँ भारत की नक्शा है। यहाँ उत्तर है, इधर उत्तर, नीचे में दक्षिण, इधर पूर्व, इधर हो गया पश्चिम। ठीक है, भारत की स्थिति। भारत अक्षांशीय विस्तार। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में स्थित है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच स्थित है। लेकिन ध्यान रहे कि संपूर्ण भारत 8 डिग्री 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक है। लेकिन ध्यान रहे, आप लोगों का नक्शा पर मैं बता दूंगा, लेकिन ध्यान रहे कि संपूर्ण भारत 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांशीय विस्तार से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक है। कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। 82.5 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। और इस 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। यह काल्पनिक रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। यह काल्पनिक रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में विभाजित करती है। यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका क्रम निम्न है। देखिए, पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आइए हम लोग नक्शा पर देखकर बताते हैं। भारत यहाँ पर भारत की नक्शा है, भारत की अवस्थिति है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से 8 डिग्री, यहाँ उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश है। लेकिन यही अंडमान निकोबार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश रेखा है। केवल भारत बोलेगा, संपूर्ण भारत में ये भी आ जाता है। केवल भारत बोलेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट संपूर्ण भारत में अंडमान निकोबार भी आ जाता है। और भारत की यहाँ पर भारत कर्क रेखा है। यही कर्क रेखा गुजरती है, भारत की कर्क रेखा। 1 नंबर में गुजरात, 2 नंबर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यही कर्क रेखा है। 82.5 डिग्री। और इसमें हम लोग और कुछ जान जाए भारत की अवस्थिति में। अब इधर पूर्व में है, पूर्व में है। इसे हम सेवन सिस्टर भी कहते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों को 7 सिस्टर भी कहा जाता है। 7 सिस्टर के अंतर्गत आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा।
7 राज्य हो गया, 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है। सिक्किम 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है। और पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर पूर्वोत्तर राज्य में है। और यहाँ पर आइए हम लोग जान ले कि सीमा साझा कौन सा देश किससे कितना करता है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान की सीमा यहाँ पर सबसे पहले जानिए। भारत सबसे अधिक लंबाई सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। सबसे अधिक सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। वहीं सबसे छोटा सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की 106 किलोमीटर की। और चीन के साथ 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। वहीं पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। म्यांमार के साथ, भूटान के साथ 699 किलोमीटर। और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 1634 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि भारत सबसे ज़्यादा किससे सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। और सबसे छोटा सीमा साझा अफगानिस्तान के साथ करता है 106 किलोमीटर की। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है एक और कि नेपाल से सटे राज्य, नेपाल से भारत का कौन कौन सा राज्य सटा हुआ है। तो नेपाल से पहला है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है पश्चिम बंगाल, पांचवा है सिक्किम। नेपाल से 5 राज्य ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं। पहला है उत्तराखंड, दूसरा है यूपी, तीसरा है बिहार, चौथा है वेस्ट बंगाल और पांचवा है सिक्किम। सिक्किम की अवस्थिति देख लीजिए, यहाँ पर है। और आप लोगों को हम बता दें, जिसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी, ये है अरब सागर। और ठीक है, यहाँ पर देखिए भारत पड़ोसी देश भारत स्थलीय सीमा से कितने पड़ोसी देश के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। भारत स्थलीय सीमा कितने पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो यहाँ पर देखिए पहला है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है चीन, चौथा है नेपाल, पांचवा है भूटान, छठा है म्यांमार और सातवां है बांग्लादेश। यानी भारत स्थलीय देशों के साथ 7 स्थलीय देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, और भारत सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर और सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। ठीक है, चलिए ठीक है। अगर क्लास आप लोगों का अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आशा करता हूँ कि क्लास आप लोगों का अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि इतना अच्छा से कंटेंट देना चाहता हूँ। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं भी क्लास और भी अच्छा से लेना चाहूँगा और भी ज़्यादा मेहनत मैं करूँगा। आप लोगों का बस सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।